हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे एंड ऑफ कोर्स स्माइलिंग होंगे। वेलकम टू डिवाइन गाइडेंस चैनल। मैं फिर आ गई हूँ आप सबके साथ प्यारी प्यारी सी बातें शेयर करने के लिए। तो सुनते हैं क्या है आज का टॉपिक। क्या हम दूसरों पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और उनकी बातों को हम अपने माइंड पे इतना ज़्यादा हावी कर लेते हैं कि हम उनके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उसको वैलिड करके दूसरे को जज कर लेते हैं? क्या ये सही है? आर वी जजिंग एनी पर्सन अकॉर्डिंग टू अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू? तो सुनते हैं क्या इसमें गहराई है और इसको कैसे हम अपने अंदर ट्यूनिंग कर सकते हैं। कभी भी कोई भी पर्सन आपकी ज़िंदगी में हो, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे वो कोई स्ट्रेंजर हो, आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो पहले ये देखने की ज़रूरत है क्या ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए सही है। क्योंकि अगर वो किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो एक किस्म की ट्यूनिंग अपने अंदर, उनके अंदर वो बात को उन्होंने बिठाई है, दूसरे को उन्होंने जज किया है। क्या जज करना बहुत बहुत अच्छी बात है? तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि जज करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हर इंसान अपनी तरह है, आपकी तरह नहीं हो सकते हैं। तो जज करना इज टोटली इनकरेक्ट। आप अगर किसी को देख रहे हैं, अगर उनका बिहेवियर रॉन्ग है तो ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि वो पर्सन रॉन्ग नहीं है। उनका बिहेवियर रॉन्ग हो सकता है बट उनका बिहेवियर उनके हिसाब से सही है। आपके हिसाब से गलत इसलिए है क्योंकि आपने अपने हिसाब से ट्यूनिंग की, आप अपने हिसाब से जिंदगी जी रहे हैं। आप सब मुझे एक बात बताइए, क्या आप अपने मन की करते हैं या दूसरों की मन की करते हैं? ऑफ कोर्स आप अपने मन की करते हैं। जब आप अपने मन की करते हैं तो हर इंसान को इस पूरे पृथ्वी में, ब्रह्मांड में हक है कि वो अपनी मर्जी से जीवन को जिए। क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, क्या चीज अपने मन पे रखते हैं और क्या चीज को लागू करते हैं, ये टोटली डिपेंड करता है वन टू वन पर्सनैलिटी पे। आप किसी को जज नहीं कर सकते हैं। हर एक की अपनी कैपेसिटी है, हर एक का अपना कैलिबर है, हर एक की अपनी टैलेंट है। कोई बहुत अच्छा है पढ़ाई में, कोई बहुत कमज़ोर है पढ़ाई में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप डिफ्रेंशिएट कर दो। क्योंकि अगर कोई कमज़ोर है पढ़ाई में तो यकीनन वो किसी और चीज़ में बहुत शार्प होंगे, और जो बहुत तेज है पढ़ाई में वो यकीनन किसी और चीज में बहुत कमजोर होंगे। तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम सब चीजों को इतना सीरियसली ले ले और हम जज करते चलें। जब हम जज करते हैं ये एक नेगेटिव एनर्जी है। जैसे हमने कह दिया उनकी तो आदत ही ऐसी है, वो हमेशा ऐसे ही करते हैं, उनकी आदत ऐसी है, फुल स्टॉप। मेरी आदत बहुत अच्छी है, मैं उनकी आदत को अपने मन पे हावी नहीं करूंगा, फुल स्टॉप। उनकी आदत जो भी है वो उनके हिसाब से सही है, मेरी आदत जो है वो मेरे हिसाब से सही है। अक्सर लोग जब गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं तो इस पे नोट करते हैं कि किसने कितने का गिफ्ट दिया तो हम भी उतने का ही गिफ्ट देंगे। उन्होंने आपको गिफ्ट दिया उनके हिसाब से, उनके बजट के हिसाब से दिया है। आप अगर उनको कुछ देना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से गिफ्ट दीजिए। ऐसे तालमेल करेंगे तो ये बिजनेस हो गया। हर चीज में हम बिजनेस करते हैं तो ये करना छोड़ दीजिए। कंपैरिजन इज नॉट गुड, कंपटीशन इज नॉट गुड, जजमेंट इज नॉट गुड एट ऑल फॉर यू। अगर आपको किसी ने जज कर दिया तो आपको कितना बुरा लगेगा? डेफिनेटली बुरा लगेगा, क्योंकि हर इंसान अपने हिसाब से जीवन को जीते हैं। आप स्टॉप करके एक मिनट अपने आप को ऑब्जर्व करिए कि आप क्या कर रहे हैं। कहीं पे भी जाते हैं हम, कोई भी चीज़ को अगर हम नाम रखते हैं, चाहे वो फूड हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो कोई भी जगह क्यों नहीं हो, तो हर चीज़ को हम कितना जज कर रहे हैं। एक्सेप्ट करिए कि हर चीज अपनी जगह कंप्लीट है। आप अपने हिसाब से जिंदगी जीते हैं तो हर चीज अपने हिसाब से हो रही है, उसको अप्रिशिएट करना सीखिए। एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन, ग्रैटिट्यूड, ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है जिंदगी में। अगर आप ये सब चीजें नहीं करेंगे तो आपको ये रिटर्न मिलेगी भी नहीं, डेफिनेटली नहीं मिलेंगे। इसीलिए हर इंसान जो अपेक्षाएं रखता है ना, पहले ये सोचने की जरूरत है कि मैं दूसरों के लिए क्या
कर सकता हूँ या कर सकती हूँ बहुत ज़रूरी है। पहले अगर आप दूसरे को करते हैं तो डेफिनेटली, जैसे मैंने पहले भी कहा था, देने में लेना समाया हुआ है। आप दे ज़रूर रहे हैं बट एक हाथ से आपको मिल भी रहा है। बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपकी जो नज़रें हैं ना, जो आपको इन रिटर्न मिलता है कहीं और से, आप उसको देख नहीं सकते हैं। आपको ऐसा लगता है अगर किसी के ऊपर 10,000 रुपये खर्च किए तो वो इंसान ने इन रिटर्न आपके साथ 10,000 रुपये खर्च करने चाहिए। बट ये देखने की ज़रूरत है कि वो 10,000 जो आपने खर्च किए हैं वो किस फॉर्म में दूसरी तरफ से आपकी ज़िंदगी में आ रही है। हो सकता है आपके बच्चे घर में बीमार होने वाले हो और ना हो, क्योंकि दुआएं आई हैं घर में। बहुत सारी हम फिजिकल गेन्स के पीछे इतने ज़्यादा माइंड को हमारा व्यस्त कर देते हैं, मेटेरियलिस्टिक बना देते हैं कि हाँ, हम सब उसमें टटोलते हैं कि पैसा इतना आना चाहिए, गिफ्ट्स इतने आने चाहिए, हमने ये किया, हमने वो किया। आप जो भी करते हैं खुद के लिए करिए। तो स्टॉप जजिंग एनीवन, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग एनीवन, बिकॉज एवरीवन इज लिविंग देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू देयर ओन पैटर्न ऑफ लाइफ। हर इंसान अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अपनी ज़िंदगी में लेयर्स बनाते चलता है, तो उसके हिसाब से उनकी ज़िंदगी की ट्यूनिंग होती है। आपकी अगर ज़िंदगी में अनलिमिटेड सोच है, हो सकता है किसी की ज़िंदगी में बिल्कुल लिमिटेड सोच है, बिकॉज उनके सर्कमस्टेंसेस ने उनको कभी उस लिमिटेशन से बाहर कदम रखने ही नहीं दिया। फियर ने उनको एंट्रैप करके रखा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको डीप समझने की ज़रूरत है, क्या हम अपनी लाइफ के साथ कर रहे हैं। फोकस ऑन सेल्फ करिए, क्रिटिसिज्म से बिल्कुल अपनी नज़रों को हटाइए, जजमेंट से हटाइए। अगर आप जज करते हैं तो स्टॉप जजिंग। अपने आप से पूछिए क्यों जज कर रहे हैं आप? क्या आप उनकी ज़िंदगी जी रहे हैं? नहीं जी रहे हैं। क्या कहीं पे भी अगर आप जगह पे जा रहे हैं, अगर आप जगह को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो एक चीज़ जानने की ज़रूरत है कि आप उधर क्यों गए हैं फिर? अगर आपको क्रिटिसिज्म ही करना था तो आप क्यों गए हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बी रिस्पॉन्सिबल इन योर ओन थॉट्स। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो क्रिटिसिज्म और जजमेंट की एनर्जी इतनी ज़्यादा नेगेटिव है कि आपको ये ज़िंदगी में बहुत साल पीछे लेके आएगी। येस, डेफिनेटली यू आर लिसनिंग मी राइट। आपको ज़िंदगी में बहुत पीछे लेके आएगी। तो प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर माइंड। वट एवर यू आर थिंकिंग इन योर माइंड और जजिंग इन योर माइंड, इट्स नॉट करेक्ट फॉर योर ओन सेल्फ। आप खुद के लिए जीना सीखिए, क्योंकि जब आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ना, तो डेफिनेटली आपके सराउंडिंग्स में सब मैजिकल होना शुरू हो जाएगा। भगवान उन्हीं के साथ चलते हैं जो अपने मन में बिल्कुल भगवान को बसा के चलते हैं, और जो हर इंसान को एक ही नज़र से देखते हैं कि अगर मैं भगवान का बनाया हुआ इंसान हूँ तो हर इंसान भगवान का बनाया हुआ है। दैट्स इट, फुल स्टॉप। नेवर क्रिटिसाइज एंड नेवर जज। और बहुत सारे इसमें एफर्मेशंस होते हैं जो मैं आपको दूंगी, जिसमें से सबसे अच्छी एफर्मेशन ये है, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम, आई एक्सेप्ट एवरी वन एंड एवरीथिंग एज दे आर। फुल स्टॉप। जितना आप ये एफर्मेशंस करेंगे, आपके माइंड पे ये एफर्मेशंस काम करते हैं। और किसी को अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको बहुत अच्छे आपकी ज़िंदगी के हिसाब से एफर्मेशंस दूंगी, जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत 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 फ़ायदा होगा। तो चलिए करिए ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें लागू अपनी ज़िंदगी में, और बताइए मुझे कि कैसे आपकी लाइफ बिल्कुल फ्री हो चुकी है, फ्री ऑफ जजमेंट एंड फ्री ऑफ क्रिटिसिज्म, एंड यू एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इट इज। तो चलिए करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। नमस्ते, प्रणाम।